मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन और हज़रात, वादी कश्मीर की रेलवे लाइन अभी तक एक जजीरे की तरह है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ेगा, हम इस लाइन को हिंदुस्तान के बकिया नेटवर्क से जोड़ते जाएंगे। दुख की खबर आज सुनी, जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उन्होंने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में, और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए बाकी हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकें और इस मुल्क को आगे ले सकें और भाईचारा रखें देशों के साथ। उनकी बहुत सी बातें हैं। मैं तो समझता हूँ इकबाल का ये शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद नज़र परसोज है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वही जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म होता है। और अल्लाह से मांगता हूँ कि उनके घर वालों को, उनकी बेगम को, उनके बच्चों को शांति दे कि वो दुख बर्दाश्त कर सके और कभी ये ना भूलें कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस वतन के लिए दी हैं वो रायगा नहीं जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली हुकूमतों के लिए भी उन्हें इनसे सबक सीखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उसने वतन को एक रखने की कोशिश की, मोहब्बत पैदा की, हमारे पड़ोसी से भी मोहब्बत की कोशिश की। इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा। जमा यहाँ इसलिए हुए हैं कि जो कल रात को हमारे मुल्क के जो साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वफ़ात पा गए, उनको यहाँ आज हम खराज अकीदत पेश करने के लिए सब लोग जमा हुए हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साहब को बहुत सालों से नहीं जानती थी। मैंने उनके बारे में सुना तो बहुत था, जैसा अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही थी तो तब वाहिद हिंदुस्तान उन मुल्कों में था जिस पे वो असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस वक्त हमारे यहाँ इसके नरसिम्हा राव जी के वक्त में वो मिनिस्टर थे, रहे फिनांस मिनिस्टर थे, उससे पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, तो उन्होंने सारे मुल्क को संभाला, हमारी इकोनॉमी को संभाला। मेरा अब ज़ाती तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैं तब से जानती हूँ कि जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की आपस में बातचीत चल रही थी और कोई मसला आगे चल नहीं रहा था, कुछ आपस में बात बन नहीं रही थी, तो सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ भेजा और पहली बार मैंने देखा उस शख्स को। मैंने शायद ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हम्बल, इतना ज़्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह उन्होंने इस मुल्क में, मतलब मुझे तो हैरानगी होती, कोई ये बात नहीं करता, 10 साल वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे पर एक जगह
کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہوا. مطلب آج تو کوئی دن ہی نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو لنچ نہ کیا جائے, کسی نہ کسی کشمیری شال والے کو پیٹا نہ جائے, کہیں نہ کہیں کچھ کہیں کوئی مسجد کو توڑ کے نیچے کچھ اور ڈھونڈا نہ جائے. تو مگر وہ دیکھیے وہ 10 سال ایسے رہے کہ کہیں بھی ہمیں فرقہ وارانہ فسادات, کوئی فسادات نہیں ہوئے. یہ ان کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی دین تھی اس ملک کو. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جی وزیر اعظم بنتے ہوئے جو 84 میں رائٹس ہوئے تھے, جس میں ہمارے سردار بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے بچے ان رائٹس میں ہلاک ہو گئے, مار دیا گیا ان کو, اور انہوں نے جرأت کر کے معافی مانگ لی. کون مانگتا ہے معافی؟ یہاں تو بہت 85 کے بعد بہت سارے دنگے ہوئے, بہت سارے لوگ مارے گئے. معافی مانگنا تو دور کی بات ہے, وہ تو اس کا اقبال جرم بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی ہستی